नमस्कार, खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। साहिबगंज में गंगा नदी का कहर जारी है। लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद उधवा प्रखंड के प्राणपुर पंचायत में कटाव शुरू हो गया। अब हाल ये है कि पंचायत के 5 टोले के लोग अपने हाथों से खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर है। गंगा नदी के कटाव से जीतनगर गांव गंगा नदी के गर्भ में समा गया, तो वहीं 2 स्कूल भी नदी में विलीन हो गए। अब पूर्वी प्राणपुर के रज्जाक टोला, शेख मोहम्मद टोला, कोबाद टोला, एजुल टोला और गणेश टोला के साथ श्रीधर पंचायत के मनारुल टोला पर भी कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। अपना घर नदी में समाने की आशंका से सहमे लोग अब घर की ईंट निकालकर सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुटे हैं। अंदाजा आप लोग को लग जाता है कि नदी में समा जाएगा। हाँ, रात में गिर जाएगा। आज रात में? हाँ, रात में गिर जाएगा। आज बहुत दूर था। पूरा आ गया। इन टोलों के करीब 250 घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। गंगा और सहायक नदियों में उफान की वजह से दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। गांवों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को पलायन करना पड़ा। पटना के निचले इलाके और दियारा में हालात बदतर हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राहत शिविर की शुरुआत की गई थी। पटना के गंगा तटों पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन से लेकर मेडिकल कैंप तक लगाया गया, मगर महज 10 दिनों के भीतर ही उसे हटा लिया गया और अब वो लोग मजबूरी की वजह से प्लास्टिक डालकर रह रहे हैं। उन्हें भी जबरन वहां से हटने को कहा गया है और नहीं जाने पर हर दिन के हिसाब से 50 रुपए मांगे जा रहे हैं, जिससे ये लोग बेहद परेशान हैं। कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये वो पीड़ता है तो कहता 50 रुपया दीजिए। बुधवार की सुबह से ही गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन फिलहाल पीड़ितों को राहत की जरूरत है। बिहार में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। हाजीपुर से वैशाली जाने वाली नेशनल हाईवे 74 पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। स्थिति ये है कि एनएच पर लालगंज के बाद सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही वैशाली की ओर जा पा रही हैं। छोटी गाड़ियों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। नमन एवं कदाने नदी में बेतहाशा जलस्तर बढ़ने के कारण नदी जगह जगह ओवरफ्लो कर गांव में कहर बनकर टूट रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तबाही मचाने के बाद अब गांव के ऊंचे स्थानों पर भी पहुंचना शुरू हो गया है। वैशाली के कई इलाकों में बाया नदी में उफान की वजह से परेशानी है, तो कई इलाकों में छोटी नदियां भी कहर बनकर टूटी हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से समस्तीपुर के आसपास से गुजरने वाली कमला, कोसी और जीवछ नदियों में उफान शुरू हो गया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ का संकट गहराने लगा है। बीते 3 माह से नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग कई तरह की परेशानी झेल रहे हैं। समस्तीपुर से गुजरने वाली सभी नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। मोड़वा प्रखंड से होकर गुजरने वाली नून नदी भी इन दिनों कहर बरपा रही है। हालात ये हैं कि आसपास का इलाका पानी में डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए लोग बचा खुचा सामान समेटकर नाव की मदद से ऊंचे ठिकाने पर पलायन कर रहे हैं। जून के महीने से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जल्द ही इससे राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की वजह से लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि गंगा, गंडक और कोसी जैसी नदियों में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी दर्जनों गांवों में प्रवेश कर चुका है और लोग सुरक्षित स्थान पर जाकर जीवन यापन को मजबूर हैं। इस बीच खबर है कि भारतीय रेलवे ने बिहार के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर संचालित कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। थलवारा स्टेशन के बीच स्थित रेल पुल संख्या 16 के निकट
ट्रैक और स्टेशन पर बाढ़ का पानी आ चुका है। थलवारा हायाघाट रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। 15 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शिफ्ट कर दिया गया है। हायाघाट के पास मुंडा पुल के गाटा पर बाढ़ का पानी आ गया, जिसके बाद एहतियातन समस्तीपुर रेल मंडल के आदेश से अगले आदेश तक ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंगा नदी के किनारे रहने वाले बाढ़ पीड़ित जब गंगा नदी का जल स्तर कम हुआ तो अपने घर वापस लौट गए, लेकिन पिछले 3 दिनों से एक बार फिर गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि जारी है और अब गंगा फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण एक बार फिर लोगों के घर में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। परेशानी गंगा से ही नहीं, कोसी नदी पहले से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब एक बार फिर बागमती नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे जिले के अलौली, चौथम, मानसी के साथ साथ खगड़िया सदर के कई गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को आवागमन से लेकर खाने पीने तक में परेशानी आ रही है। कई इलाके के लोगों को नाव नहीं रहने की वजह से पानी से होकर ही आना जाना पड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में एक बार फिर से बाढ़ का पानी घुस गया है। थाने के अंदर बाढ़ का पानी करीब 2 से 3 फीट तक घुस चुका है और जैसे जैसे कमला बलान में पानी का स्तर बढ़ रहा है, थाने के अंदर भी पानी की गहराई बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि थानेदार की कुर्सी भी पानी में तैरती नजर आ रही है। बाढ़ का पानी थानाध्यक्ष के चैम्बर से लेकर वायरलेस सेंटर वाले कमरों सहित पूरे थाने में फैल गया है। बता दें कि 4 महीने से लगभग पूरा इलाका बाढ़ से परेशान है। थाने के अंदर सांप कीड़ा के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाने से पुलिसकर्मी डरे हुए हैं। ये साल में दूसरी बार है जब थाने में पानी जमा है। इससे पहले भी पानी की वजह से जवानों की परेशानी बढ़ती रही है और ये स्थिति सिर्फ इस साल नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में थाने में जल जमाव आम बात है। बिहार के मुंगेर में चंडिका स्थान शक्तिपीठ है, जिसकी ख्याति पूरे देश में है। लोग हर समय यहां दर्शन और पूजन करने आते हैं। गुरुवार को गंगा का जल स्तर चंडिका मैया के द्वार तक पहुंच गया। मां के गर्भगृह में भी पानी पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि मां के चरणों को खुद गंगा मैया पखार रही हों। इस अद्भुत नजारा को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कष्ट हरणी घाट मंदिर, लाल दरवाजा, बबुआ घाट व सोजी घाट आदि कई सीढ़ियों तक गंगा पहुंच गई है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से मां चंडिका स्थान में फिर से पानी प्रवेश कर गया है। ऐसे में मां चंडिका का दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु अंदर नहीं आ पा रहे हैं। गेट के पास से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर लौट रहे हैं। दरअसल 5 दिन पहले ही गंगा का पानी कम हुआ था, जिसके बाद साफ सफाई की गई थी। एक बार फिर पानी बढ़ जाने से दर्शन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में भारी बारिश मुसीबतों का सबब बन गई। तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली कैसे लगातार बारिश से बेहाल हो गई। सड़कें दरिया बन गई। धौला कुआं, ITO, सुनहरी बाग, नारायणा और मुनिरिका जैसे इलाकों में काफी जलभराव हो गया। बारिश के पानी में कई लोगों की गाड़ियां फंस गई। ये दिल्ली के लुटियंस जोन का मंजर है। शास्त्री भवन इलाके में पानी भरा तो सड़कों पर लंबा जाम लग गया और दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ITO के पास बारिश का पानी इतना भर गया कि एक कार उसमें फंस गई। कल तक जिस जगह पर बच्चे खेलते थे या लोग चलते थे, वहां बच्चे तैरते नजर आए। उधर धौला कुआं इलाके में भी सड़क पर पानी भरने से एक कार उसमें फंस गई तो लोगों को धक्का मारकर उसे वहां से हटाना पड़ा। जनपद इलाके में तो भारी बारिश की वजह से एक पेड़ एक कार के ऊपर गिर गया, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा। अब जरा सुनहरी बाग रोड की तस्वीरें ही देखिए। हर तरफ पानी ही पानी है, जैसे यहाँ पहले कोई सड़क कभी थी ही नहीं। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है।
पालीगंज के निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के पटना और बेतिया स्थित ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। तनवीर अहमद पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज है। उनके खिलाफ बालू माफियाओं से सांठगांठ के सबूत भी मिले हैं। तनवीर पालीगंज में तैनात थे और वे पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। डेहरी ऑन सोन के एसडीओ के खिलाफ पहले कार्रवाई हो चुकी है। बालू के अवैध खनन मामले में तनवीर अहमद दूसरे अफसर हैं, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। अभी भी कई अफसर ईओयू के रडार पर हैं। बालू के अवैध खनन मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसके तहत 2 एसपी, 4 एसडीपीओ सहित 18 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का निलंबन हो चुका है। साथ ही 1.5 दर्जन इंस्पेक्टर और दारोगा पर भी कार्रवाई की गई है। हाजीपुर नगर परिषद के सस्पेंडेड कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव की काली कमाई को देखकर स्पेशल विजिलेंस की टीम के भी होश उड़ गए। हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पद से सस्पेंड हुए अनुभूति श्रीवास्तव के पटना स्थित आवास पर स्पेशल विजिलेंस की छापेमारी हुई, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें 3-3 फ्लैट, 2-2 महंगी गाड़ियां, 2-2 बैंक लॉकर, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड के कागजात मिले। साथ ही विदेश टूर के कागजात भी जब्त किए गए। अनुभूति हाजीपुर नगर परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी थे, जिन्हें 18 अगस्त को पद से सस्पेंड किया गया। जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों की मशीन और सामान की खरीदारी की गई थी, जिसकी खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाला किए जाने का उन पर आरोप लगा है। अपराधी नई नई तरकीब से अपराध करते हैं। गया के सिविल लाइंस और विष्णुपत थाने से जो मामला आया है वो कान खड़े करने वाला है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ठगी का ये शातिराना अंदाज आपको हैरान कर देगा। जालसाजों ने जाल बिछाया, जिसमें गया के चिकित्सक डॉक्टर रीता वर्मा उलझ गई। दरअसल डॉक्टर साहिबा अपने क्लिनिक के लिए निकली थी, तभी बीच रास्ते में ठगों की बातों में आकर गाड़ी की जांच करने लगी। सोची समझी चाल सफल हुई। तभी एक अपराधी पहुंचा और पिछली सीट से नोटों से लबालब बैग उठाकर चलते बना। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे आराम से उसी सड़क पर चहलकदमी करता वो फरार हो गया। बाईपास चौमुहानी के किनारे चमचमाती कार खड़ी है। पिछले सीट का गेट खोलकर डॉक्टर रीता वर्मा उतरती हैं, तो ड्राइवर बोनट खोलकर लीकेज की जांच कर रहा होता है। गया की यह घटना लोगों के लिए सबक है। कई बार जवान अपनी करतूतों से बिहार पुलिस को शर्मसार करते हैं। जरा ये वीडियो देखिए। गाड़ी की रफ्तार कम होती है, केबिन में बैठा ड्राइवर सड़क पर खड़े पुलिस वाले के हाथ में रुपये थमाता है। इसके बाद गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इसी तरह दूसरी गाड़ी का ड्राइवर भी चढ़ावा चढ़ाने के बाद सड़क पर अपनी गाड़ी सरपट भगा ले जाता है, और ये सब जांच के नाम पर होता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से अवैध तरीके से रुपये वसूलते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि 2 पुलिस वाले ट्रक चालकों से कागज जांच के नाम पर रुपये वसूल रहे हैं। कुछ ट्रक चालकों के कागज दिखाए जाने के बाद उसे आगे जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वायरल वीडियो रजौली समेकित जांच चौकी का बताया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसा ही वीडियो सामने आ चुका है। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। देवघर के 5 थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर देवघर पुलिस ने 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर मुख्यालय डीएसपी ने इसे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी सफलता बताया। 22 गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड जब्त किए गए। वहीं 5 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेकबुक और एक बाइक के साथ 7,000 रुपये नकद भी जब्त किए गए। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में से 3 अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। राजा कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मरगमुंडा थाना अंतर्गत करो थाना अंतर्गत जगगाटी, मधुपुर थाना अंतर्गत महुआ ढाबर, लखनऊ, मोहनपुर थाना अंतर्गत 5, नगर थाना अंतर्गत बरमसिया से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की साइबर
दुमका में युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। दवा की दुकानों के साथ ही दूसरी दुकानों में भी कफ सिरप के साथ नींद की गोलियां बेची जा रही हैं, जबकि ऐसे दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड के पास एक बाइक से ले जाई जा रही कफ सिरप की 288 बोतल जब्त की गई। बाइक सवार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने महुआ डांगल के प्रभात मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इधर पूरे मामले में पुलिस की चुस्ती पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बाद में ड्रग इंस्पेक्टर आए और उसकी सारी जांच किए तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये तत्पश्चात इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। दरअसल कई युवा महंगी होने की वजह से शराब नहीं खरीद पाते, तो कई परिजनों के डर से शराब नहीं पी पाते। ऐसे में कफ सिरप से सस्ता नशा करते हैं, जिसका कई तरह का साइड इफेक्ट भी होता है। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम है, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। दुमका में एक महिला को कोरोना की डबल डोज वैक्सीन देने का मामला सामने आया है। रामगढ़ प्रखंड के विकास भवन में लगे वैक्सीनेशन कैंप की एक घटना है, जहां छोटी रणबहियार पंचायत के आलूबाड़ा गांव की महिला तारा मुनि देवी को डबल डोज दिया गया। पहली सुई लगने के बाद महिला कुर्सी पर बैठकर आंखें झपकाने लगी। तब तक वहां तैनात एएनएम ने बिना उससे पूछे उसे दूसरा डोज लगा दिया। एक वैक्सीन लिया, फिर दोबारा वैक्सीन 1 मिनट के बाद तुरंत दे दिया। मैंने एक के साथ 2 वैक्सीन दे दिया? हाँ, एक के साथ दे दिया, जिसके कारण ये सीरियस होकर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में 2 डोज लगने के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी में भर्ती कराया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं, गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं, मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।
ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। आज थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है।
कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है।